इवनिंग स्नैक्स की ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज तक आपके साथ ऐसी रेसिपी किसी ने शेयर नहीं की होगी। आज हम बनाएंगे मटन स्टफिंग के साथ बहुत ही मज़े के ब्रेड रोल। और इसको बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि हम इसको बना रहे हैं विदाउट अवन तवे के ऊपर। कंप्लीट रेसिपी देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिए हैं, 1 टेबलस्पून इसमें शुगर पाउडर का डाल दिया है, साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें 1 साशे यीस्ट के डाल देंगे। इंस्टेंट यीस्ट है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। और इसको हम ये पूरा डाल देंगे। आधा किलो मैदा है तो ये 1 साशे इसमें जाएगा, ठीक है। अभी हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको जिस तरह आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह हम इसको गूंथ लेंगे। तो पहले इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमने इसमें शुगर, नमक और यीस्ट का इस्तेमाल किया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नॉर्मल आप पानी की मदद से भी इसको गूंथ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं दूध से इसको गूंथ रही हूँ क्योंकि इससे जो है वो अच्छा टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे तो आप पानी से भी इसको गूंथ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डाल के हम इसको गूंदेंगे। एक साथ हमने सारा दूध इसमें नहीं ऐड करना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे और इसको जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको गूंथ लेना है। तो यहाँ पे हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है और इसको हम यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच इसमें डाल देने हैं। अगर आप इसमें बटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बटर का इस्तेमाल कर दें, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा गूंथ लेना है, उसके बाद इसमें ऑयल डाल देना है। तो अभी हम इसको 1 मिनट और गूंथ लेते हैं। इसको इतना गूंथना है कि हाथों के साथ चिपना छोड़ दे और सॉफ्ट सी डो तैयार हो। तो इसको गूंथने में तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो अभी हमने डो को तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, यानी हाथों के साथ चिपक नहीं रही, इसमें लचक आ गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, कवर करके रखेंगे तकरीबन 20 टू 25 मिनट तक। जब तक ये डो राइज़ होती है, साइज़ में डबल होती है, तो हम जो है स्टफ़िंग तैयार करेंगे। स्टफ़िंग तैयार करने के लिए यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा-सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। जो लहसुन का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम मटन कीमा का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें बॉयल चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमने कीमे में कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल किया, साथ ही सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया। इसके बाद सूखी धनिया जो पिसी हुई होती है वो हमने इसमें डाल दिया और उसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे और इसमें पानी वगैरह भी कुछ भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे सिरका, साथ ही हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे और इसके बाद हम चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे और इसी में ही इस कीमे की बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे इसकी बुनाई कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक चीज़ और इसमें डाल देंगे, यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्ची काट के रखी हुई हैं वो हम डालेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे मैंने प्याज लिया है एक, और इसको मैंने इस तरह से रफली सा काट लिया है क्योंकि प्याज जो है वो एंड पे ही हम इसमें डालेंगे। साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और क्योंकि हमने प्याज को थोड़ा सा कच्चा कच्चा भी रखना है, बहुत ज़्यादा हम इसको पकाएंगे नहीं। और बहुत ही अच्छी ये स्टफिंग तैयार होती है, बहुत ही मज़े की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टफिंग तैयार कर ली है और अभी हम इसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस, साथ ही हम इसमें थोड़ी सी मायोनीज़ भी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगे, रेसिपी को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिना सोचे समझे, क्योंकि इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो 25 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं डो हमारी तैयार है। माशाल्लाह से साइज़ में ये डबल हो चुकी है और इसकी हमने एक्स्ट्रा एयर रिमूव कर दिया है। अभी हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये मैदा लेंगे, ये डो लेके इसको इस तरह से प्लेन करेंगे
तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप बना सकते हैं। आप इस तरह से बन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे जो है थोड़े से बड़े साइज़ में बना रही हूँ। तो इसके दरमियान में हम ये जो स्टफ़िंग है ये रखेंगे इस तरह से, और एक साइड से हम इसको उठा के तो प्रेस कर देंगे, और दूसरी साइड से हम जो है वो छुरी की मदद से इस तरह से कट लगाएंगे। तो दूसरी साइड से इस तरह से हमने प्रेस किया है, और इसके बाद हम इस तरह से कट लगाएंगे। इस तरह से बहुत ही प्यारी शेप लगेगी और बहुत ही ज़बरदस्त से बेक होंगे। जो भी तरीका आपको ईज़ी लगे आप उसी तरीके से इसको बना सकते हैं। लेकिन डो बनाने का तरीका आपने बिल्कुल ऐसे ही रखनी है, और स्टफ़िंग भी बिल्कुल आपने इसी तरह से बनानी है। तो दूसरी साइड से भी उठा के मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगाया, और दूसरी साइड से भी हमने इसको प्रेस कर लिया है। तो इसी तरह से ये सारे बन्स हमने बना के तैयार करने हैं। ये सारे रोल हम बनाएंगे। तो एक-एक करके हम ये सारे रोल बना लेंगे, और इसके बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद रखेंगे ताकि ये दोबारा से साइज़ में डबल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, अंडे की सफ़ेदी अलग कर दी और ज़र्दी अलग कर दिया, क्योंकि हमने ज़र्दी इसके ऊपर लगानी है, इससे येलो कलर आएगा। टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, लेकिन ये है कि जो इसका कलर है ना वो खूबसूरत आएगा और देखने में ये खूबसूरत लगेंगे। तो इन सारे बंस के ऊपर हम ये अंडे की ज़र्दी लगा देंगे, साथ ही इसके ऊपर कलवंजी लगाएंगे। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कलवंजी लगा रही हूँ। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बेक करेंगे। जिनके पास अवन है अवन में बेक कर लें, और जिनके पास पतीला है पतीले में कर लें। यहाँ पे मैं तवे के ऊपर इसको बेक कर रही हूँ, जिस पे हम नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं वही वाला तवा लेना है। इसके ऊपर प्लेन सी आपने प्लेट रखनी है, और इसके ऊपर बेकिंग ये जो ट्रे है ये इसके ऊपर रखेंगे, और इसको हम कवर करके तकरीबन ये 25 टू 30 मिनट में ये बेक हो जाते हैं। 30 मिनट के बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ओवन से भी ज़्यादा अच्छे ये बेक हुए हैं तवे के ऊपर, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। तो इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही अच्छे ये बेक हुए हैं। मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको, ये अंदर से कितने ज़बरदस्त किस्म के ये बेक हुए हैं। तो इससे पहले भी मैंने चिकन बन्स की रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक इसी वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा। आप वो वाली रेसिपी भी देख लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं मज़ेदार सी स्टफ़िंग के साथ हमने ये बन्स तैयार किए हैं। बच्चों को बना के दें, फैमिली मेम्बर्स को बना के दें। इवनिंग टी टाइम स्नैक्स हैं, आप बच्चों को बना के दें शाम की चाय के साथ। अगर घर में मेहमान आ रहे हैं तो तब भी आप ये बना सकते हैं। और अगर आप ये मेहमानों को बना के देंगे तो कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। सब यही समझेंगे कि आप ये बेकरी से लेके आए हैं, क्योंकि बहुत ही मज़े के ये बन्स घर में तैयार होते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बेक हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा।